क्या गौतम गंभीर का महान कोचिंग करियर अब और आगे चल पाएगा या फिर यहीं पे सैकडाउन हो जाएगा? क्योंकि भाई गौतम गंभीर की कोचिंग अनप्रेडिक्टेबल रही है। पहले साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप करके चले साउदर्न क्रिकेट टीम चली गई थी। अब देखिए ओडीआई में जहां पर गौतम गंभीर की दावेदारी बहुत ही मजबूत मानी जा रही थी, गौतम गंभीर ओडीआई में व्हाइट बॉल में काफी कमाल की कोचिंग कर रहे हैं, वो कैरी करेंगे आगे। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी देखिए गौतम गंभीर को तगड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम हमें आकर के यहाँ पर धोकर के चली गई है, और ये पहला ऐसा लम्हा जब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम यहाँ आकर के हमें धोकर के गई है, ये पहला ऐसा लम्हा है। और जाहिर तौर पर बॉस ये बहुत ही शर्मनाक हार हारी है इंडियन क्रिकेट टीम। और गौतम गंभीर के ऊपर जो है अब प्रश्न चिन्ह लगने खड़े हो गए, प्रश्न चिन्ह उठने खड़े हो गए। जाहिर तौर पर इंडियन क्रिकेट टीम में एक चीजें तो कॉमन है भाई, आप कितने भी अच्छे परफॉर्मेंसेस करें, कितने भी अच्छे कारनामे कर लें, यदि आपने एक बुरा परफॉर्मेंसेस कर दिया तो आपके अच्छे कारनामे भुला दिए जाएंगे, आपके बुरे कारनामों को याद रखे जाएंगे। ये चीज है। गौतम गंभीर की कोचिंग में कोई संदेह नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम भी यहाँ पर काफी कमाल का खेली है, बेहतरीन खेली है, कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं, संकोच नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम ने काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज किया। हालांकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम उस तरीके से प्रिपरेशन करके आई थी, उस तरीके से जो है प्रैक्टिस करके आई थी कि भाई साहब यहां पर जो है हमारी एक भी रणनीति काम नहीं आई। मतलब हर एक प्रश्न जो हमने दागे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऊपर, हर एक प्रश्न का जवाब न्यूजीलैंड के प्लेयरों के पास था। खासतौर हमारे स्पिनरों को जिस तरीके से उन्होंने खेला है वो विश्वसनीय, अनप्रेडिक्टेबल। विदेशी टीमों जो टीम सबसे कमाल का स्पिन खेलती है ना भाई, उसमें आप न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को रख लीजिए, क्योंकि इनकी जो क्षमता रही है ना वो सबसे अलग रही है, सबसे लाजवाब रही है। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड ने एक बार जो है यहाँ पर आकर के इस्तेमाल कर पड़ा। जब भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम यहाँ पर आती है एक संशय, एक डर, एक भय होता ही है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कुछ बड़ा उलटफेर करेगी, कुछ बड़ा चमत्कार करेगी, कुछ बड़े जो है कारनामे करके जाएगी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। ये सबको अंदेशा होता ही होता है भाई, और न्यूजीलैंड वैसा करके जाती है। आप कहीं पर भी देखिए, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को आप उठा करके देख लीजिए, वहां पर देखिए, वहां पर जो है किस तरीके से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने इंडियन क्रिकेट टीम को, मतलब 400 रनों का टारगेट था भाई, 400 रनों का टारगेट था, लेकिन उस टारगेट का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पहुंच जाती है, और लगभग जो है उस टारगेट का पीछा कर ही लेती है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। वहां पर अविश्वसनीय पाई रही थी, डैरी मिचेल की, केन विलियमसन काफी कमाल का खेले थे। इस बार तो हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे यार, केन विलियमसन नहीं है, मतलब ये नहीं है, सेंटनर नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम की थोड़ी सी कम परेशानी होगी न्यूजीलैंड को हराने में। लेकिन न्यूजीलैंड तो इससे भी मतलब तगड़ी टीम निकल करके आई भाई, और सैकडाउन कर दिया सबको, खासतौर वेस्ट इंडीज को जिस तरीके से। ना ही कुलदीप यादव हमारे परेशान कर पाए न्यूजीलैंड को, ना ही रविंद्र जडेजा परेशान कर पाए। और इसमें दाद न्यूजीलैंड की टीम को देना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, बाकी डाई हार्ड प्रिपरेशन करी थी। हालांकि इंडियन क्रिकेट टीम ने भी टक्कर दी है हर एक, कोई मैच ऐसा नहीं रहा कि इंडियन क्रिकेट टीम एक तरफा हारी है, या फिर दूसरे मैच को हम लोग छोड़ दें तो इस मैच में कई टक्कर हमने दी थी, विराट कोहली सेंचुरी ठोके थे, अंत तक हम लोगों ने फाइट है, लेकिन हम लोग हार गए। नहीं, फिर भी गौतम गंभीर के ऊपर सवालिया निशान खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक्सपेरिमेंट रहा है, जिस तरीके से मोहम्मद शमी को दरकिनार करना रहा है, जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज को बार बार फ्लॉप होने पर भी चांसेस देने का रहा है, अपनी मनमर्जी करने का रहा है। सुमन गिल को भी कैप्टनशिप देने में उनकी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन सुमन गिल अपने आप को अभी तक साबित नहीं कर पाए। वो इंग्लैंड का एक दौरा बढ़िया गया था, उसके बाद से सुमन गिल की कैप्टनशिप को यदि हम लोग देखें तो भाई इंडिया में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही थी। यहाँ पर सुमन गिल की कैप्टनशिप में इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया में हारी है, तो सुमन गिल के ऊपर भी प्रश्न खड़े होंगे, उनके कैप्टनशिप के ऊपर भी सवालिया निशान दागे जाएंगे। क्या यह कैप्टन जो है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में जाने लायक है? मुझे तो लग रहा है भाई श्रेयस अय्यर बेस्ट चॉइस थे इंडियन क्रिकेट टीम में एज ए कैप्टन की। हम लोग बात करें तो उनके पास मैच्योरिटी भी थी, उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया है, और शायद उन्हें ही जो कैप्टन का रोल देना चाहिए था। आपने सुमन गिल को आईपीएल से प्रेरित करके, मतलब पिक करके आपने उन्हें कैप्टनशिप दे दी, कूलनेस की तारीफ करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन वो एक्टिवनेस सुमन गिल की कैप्टनशिप में नजर नहीं आ रही है। जिस तरह की एक्टिवनेस चाहिए किसी कैप्टन में, किसी टीम को नेतृत्व करने के लिए, वो एक्टिवनेस सुमन गिल में नजर नहीं आ रही है, और जाहिर तौर पर ये वाहियात है भाई, बहुत ज्यादा वाहियात है। क्योंकि सुमन गिल से हम लोग बहुत कुछ उम्मीदें करते हैं, जब एज ए कैप्टन को लेकर उनकी बातें की जाती है, उनके रोल की बातें की जाती है, तो बहुत कुछ हम लोग उम्मीदें करते हैं, लेकिन सुमन गिल उस तरह का परफॉर्मेंस, उस तरह का कारनामा अभी तक दिखाने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। ये भाई शर्मनाक है, शर्मनाक है ये।
सवाल या निशान तो उठेंगे गौतम गंभीर के ऊपर, प्रश्न चिन्ह तो दागे जाएंगे गौतम गंभीर के ऊपर। लेकिन बीसीसीआई ने साफ तौर पर इससे पहले भी कहा था, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम लोग हारे थे तो वहां पर भी बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा था यार गौतम गंभीर 2027 तक जो है कोच रहेंगे गौतम गंभीर, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। एक बात है गौतम गंभीर में, हालांकि इंडियन की टीम हारी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं गौतम गंभीर, बहुत सारे बदलाव किए हैं, लेकिन यदि वो टीम के लिए बदलाव कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि इंडियन की टीम बढ़िया परफॉर्मेंसेज करे, उसके लिए यदि बदलाव कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये बदलाव जो है कहीं से भी संशय के दायरे में खड़े नहीं होने चाहिए।